O hidden light shining every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feel himself as one with thee May all who feel themselves as one with thee know they are one with every other. know they are one with every other. जो अपने हायर सेल्फ से एकत्व को महसूस कर रहे हैं, वह जाने कि वो सभी मनुष्यों के साथ, सभी जीवों के साथ, सभी नेचर किंगडम के साथ एक है। ये वननेस की प्रेयर एनिमेशन के द्वारा लिखी गई है और ये बहुत अच्छी है, गहरी बात है। वननेस ही सबसे मेन है और फिर उस वननेस के साथ फिर लाइफ ऑफ सर्विस। तो चलते हैं हम स्वनिषेध से सुख, शांति और परिपूर्णता वाले अध्याय पे। Yes, thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, PMC गुजरात और थियोसॉफिकल सोसाइटी का, जिनके साक्षात्कार करके, उनके ज्ञान का साक्षात्कार करके जो हमें बुक्स के रूप में मिला है, जो हमने वॉइस ऑफ साइलेंस द और लाइट ऑन द पाथ और अब ब्रह्म विद्या के मोती के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। मीन्स अभी तक हम इस ज्ञान से अनभिज्ञ थे, या हमें जानकारी भी थे तो बहुत छोटे छोटे रूपों में, आधी अधूरी जानकारी थी जो हमें इनसे प्राप्त हो रही है। जो बार बार इनको रिपीटिटिव जब हम पढ़ेंगे तो हम और भी डीपली इसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप इन बुक्स को हमारे जीवन में लेकर आए। तो बोलते हैं ना, गुरु गोविंद जो खड़े काके लागो पलिया, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताया। तो थैंक यू आपका कि आपने हम इतने अच्छे ज्ञान से मिलाया, इतनी अच्छी बुक से मिलाया। तो थैंक यू। तो जो भी दर्शक हमारे यहाँ पे जूम पे जुड़े हैं या यूट्यूब पे जुड़े हैं, उन सब का भी धन्यवाद कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, एक लाइन भी सीख रहे हैं, उसको अपने जीवन में अपनाएं और इस प्रकाश पथ पर आगे बढ़े। तो आज हम शुरू करते हैं स्वाध्याय। बहुत ही सुंदर ये 10वां अध्याय, हमारे ये 10वां मोती, इस ये मोतियों की माला है और उसमें ये 10वां मोती है, स्वनिषेध से सुख शांति की है। तो यहाँ पे स्वनिषेध की जो डेफिनेशन दिया गया है, सेल्फ सेक्रीफाइस सब मैनर में, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में, आपके भौतिक, भावनात्मक या आपके फिजिकल फिजिकल भौतिक स्तर, मेंटल स्तर और इमोशनल, तीनों स्तर पर आप जब चीजों को छोड़ते हुए रिक्त हो जाते हैं तो दैट इज स्वनिषेध। यहाँ पर इसे ही हम और डीपली समझेंगे प्रेजेंटेशन के द्वारा। एक छोटी सी कोशिश मेरे द्वारा आप सबको समझाने की। तो यहाँ पे जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरी सेटिस्फेक्शन मीन्स आपको जबरदस्ती करके किसी चीज को नहीं छोड़ना है, स्वतः जो चीज छूटती जाए, जो चीज छूटने पर आपको तकलीफ ना, तो वैसे डिसिप्लिन से जब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड होके चीजें छूटती जाए और छूटने पर आपको आनंद आए, तो वो है स्वनिषेध। और उससे जो सुख शांति, और उसी से मिलेगी परिपूर्णता। तो कैसे मिलेगी, कैसे होगा, ये हम देखते हैं। तो स्वनिषेध मीन्स आत्म त्याग, पूरी तरह त्याग, मतलब सब कुछ खाली कर देना, जो भी आपके अंदर सॉरी उससे रिक्त हो जाए। तो यहाँ पर पतंजलि के अष्टांग योग में भी कहा गया है, अष्टांग योग में जो प्रथम योग है, प्रथम यम में अहिंसा, सत्य, असत्य, अपग्रह और ब्रह्मचार। तो अपरिग्रह मतलब चीजों को त्याग देना, उतनी ही चीजों को अपने पास रखना जिसमें आपका जीवन यापन हो जाए, जिसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जीवन यापन हो जाए, आपकी जीविका चल जाए हंसी खुशी।
तो वैसी अपरिग्रही मतलब कम से कम साधनों के साथ जीवन व्यतीत करना। तो ये बात अभी हमको सुनने में शायद बहुत आश्चर्य हो रही है, हम क्योंकि हम लोग भौतिक स्तर पे इतना जुड़े हुए हैं, सब चीजों से इतना लगाव है, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने धन से, लेडीज है तो अपने कपड़ों से। तो हम लोग इतना जुड़े हुए हैं कि किसी चीज को छोड़ने के बारे में सोचने से ही हमारी सोच में मतलब मेंटल स्तर पे हम विचलित हो जाते हैं, और इमोशनल स्तर पे हमें बहुत वो क्या बोलते हैं, घबराहट होने लग जाती है कि ये कैसे संभव है। इसका मतलब कि पूरी तरह मेरे को क्या संत बन जाना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए। तो उस वो चीज भी हम बहुत डीपली आज समझने वाले हैं। यहाँ कबीर जी ने भी बहुत अच्छा एक दोहा कहा है, जोल चल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलूचिए, यही सयानो काम। मतलब जब नाव में जल भर जाता है तो उसे निकालना पड़ता है, नहीं तो नाव डूब जाएगी। वैसे ही अगर आपके पास धन बहुत हो जाए तो उस धन को जरूरतमंदों को दीजिए, सही कार्यों में दीजिए, सही जगह दीजिए, उसे संचित करके मत रखें। वही चीज खलील जिब्रान ने भी कहा है कि यदि तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या है, घृणा का ज्वालामुखी धधक रहा है, तो तुम अपने हाथों में फूलों के खिलने की आशा कैसे कर सकते हो। मतलब कि अगर इमोशनल आप फिजिकली लेवल पे बहुत दान दे रहे हैं, सब चीजों बहुत मिनिमम में आप रह रहे हैं, मेंटल में विचार भी आप अपने शुद्ध कर रहे हैं कि भाई विचार अच्छे अच्छे सुन रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पे अभी भी कहीं ना कहीं आपका हार्ट किसी के प्रति भी रिजेंटमेंट में, घृणा में भरा हुआ है या ईर्ष्या में भरा हुआ है, तो ज्वालामुखी के बीच में तो फूल नहीं खिल सकते। वहां तो सब कुछ जल जाएगा, खाक हो जाएगा, आप स्वयं खाक हो जाएंगे। जो आप हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग आप हैं, वो भी आप नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे एक स्टोरी के द्वारा बताया गया है कि कैसे एक संत जा रहे थे और वो एक कटोरा रखते कि इस कटोरे में ही खाना लेना है, इसमें ही पानी पीना है। और एक दिन वो नदी से गुजर रहे थे, तो वहां पे देखा कि सब लोग सॉरी चुल्लू भर करके पानी पी रहे हैं। तो उनको लगा फिर ये कटोरी की क्या आवश्यकता है, जब मैं चुल्लू में भी पानी पी सकता हूँ, यानी मैं हाथ से खा भी सकता हूँ। तो उन्होंने उस कटोरे का भी त्याग कर दिया। तो क्या ये वास्तविकता लग रही है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो थियोसफी में कहा गया है कि त्याग करना आवश्यक है, लेकिन अविवेकपूर्ण त्याग ठीक नहीं। त्याग करें, लेकिन ऐसा त्याग नहीं कर दी कि सब कुछ छोड़ दे, एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाए। वैसा नहीं करना है। फिर तो आप तो वही हो गए ना कि जो लोग पहाड़ों जंगलों में रह रहे हैं वही सही। इस संसार में रहते हुए, हर चीज का अनुभव लेते हुए, हर चीज को जीते हुए, लेकिन मिनिमम आपको उसको रखते हुए अपने पास, अपनी सभी चीजों की पूर्ति करते हुए फिर दूसरों की सेवा करनी है, फिर वो त्याग करना है। तो यही थियोसफी हमें बताती है, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वेद हैं, या गीता में चरम निषेध को बिल्कुल गलत बताया गया है। और क्या बोला गया है कि मध्य मार्ग को चुने। मध्य मार्ग मतलब ना बहुत हाय हाय, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और धन चाहिए और गाड़ी बंगले। एक आपके पास अगर एक घर है रहने रहने के लिए तो पर्याप्त है। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो पर्याप्त है आने जाने के लिए। अगर आपके पास पर्याप्त कपड़े हैं जिसमें आप डेली कहीं भी आ जा सकते हैं तो वो पर्याप्त है। उतना धन है कि आप और आपका परिवार रोज रात में एक टेबल पर बैठ के हंसी खुशी भोजन कर पा रहे हैं तो वो पर्याप्त है। तो मध्य मार्ग को अपनाना है, उसके पीछे भागना नहीं है,
न ही उसे पूरी तरह छोड़ देना है। तो यहाँ पे जैसे बुद्ध को कब ज्ञान मिला? उन्होंने तो पूरे अपने स्व का मतलब देह को भी त्याग दिया था, उनकी देह जर्जर हो गई थी। तब फिर कैसे उनको ज्ञान मिला? कि जब खीर खाई सुजाता के हाथों से, तब उन्हें ये ज्ञान मिला कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तब उन्हें सच्चा ज्ञान मिला। तब उनके अंदर वो आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित हुआ। जब उन्होंने अपनी देह को देह समझा, देह की इच्छा को जाना, उसका सम्मान किया, सम्मान करते हुए कि हम इस मानव जीवन में आए हैं, इस देह का भी मूल्य है। और देह मुझे दी गई है एक साधन के रूप में, एक माध्यम के रूप में। नहीं तो मैं तो वहां पे भी था ना बिना देह के। तो फिर मैं इस धरती पर देह लेकर क्यों आना चूज किया, या मैं क्यों चूज की? तो जैसे ही उनको ये ज्ञान हुआ, वैसे ही उनके अंदर ज्ञान प्रकाशित हुआ। तो देह एक साधन है, और इस साधन के द्वारा हमको सर्विस देनी है। उसके लिए हम इस संसार में आए हैं, हम इस जगत में आए हैं। जब त्याग एक आदत बन जाए, तब हम देखेंगे कि एक दिन यह महान त्याग बन गया है। मतलब धीरे धीरे जब हम अपने इसे हर चीज में ले जाएंगे, हर चीज में ले आएंगे इस त्याग को, हर चीज में, चाहे हमारे बिजनेस में हो, हमारे परिवार में हो। त्याग मतलब छोटी छोटी चीजों को छोड़ देना, अपने गलत विचारों को छोड़ देना, अपने गलत इमोशन का त्याग कर देना। उन चीजों को जब त्याग करने की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारे पास चॉइस रहती है। कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कि हम उस आर्ग्यूमेंट को बढ़ावा दे, या फिर उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें। कल मेरे ऑफिस में ही हुआ, काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट था, लेकिन मैंने उसे बहुत ध्यान से सुना, निष्पक्ष होके दोनों तरफ का सुना, और फिर जो बेस्ट सॉल्यूशन था वही दिया। तो वो कैसे आ पाया? क्योंकि मैं मध्य मार्ग चुनना है हम लोग को। तो ये देह हमको मिली है, बहुत ये बहुमूल्य देह हमको मिली है। और इस देह के द्वारा आप कितना किसी की सेवा कर सकते हैं। इस साधन के द्वारा हमें माध्यम बनना है, कर्ता भाव में नहीं रहते हुए। वही बात गीता में कही हुई है, तुम कर्ता भाव में नहीं हो, तुम बस माध्यम, निमित्त मात्र हो। तो ये निमित्त, यही हमारी देह है, जो निमित्त बन के हम इस संसार रूपी धरती पर आए हैं। और हमें यहाँ पर सेवा करनी है, जो इस देह से हो सकती, कैसी भी सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा। उसमें डाल कैसे उसमें। सॉरी। तो यहाँ पर, यहाँ भी जनक राजा के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस विवेक को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ त्याग। कैसे उन्होंने अष्टावक्र, जो एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके आगे अपने धन मन, जितनी भी संपत्ति थी, सब अपने तन का, सब चीज का त्याग दिया। किस लिए? ताकि उनको सब मिल सके। लेकिन जब उनको जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके सैनिक उन्हें वापस देने आए, तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके साथ ही जाना है। बोले नहीं, तुम यहाँ पे आए हो, तुम राजा हो, और तुम्हारा काम प्रजा की सेवा करना है। तो तुम इस धन के संचालक बनकर, एक तरह से ट्रस्टी बनकर, तुम प्रजा की सेवा करो। और वही उन्होंने तमाम उम्र किया, बिना किसी लालच के, विवेक पूर्ण।
उन्होंने प्रजा की सेवा की, उन्होंने अपने राजधर्म का पालन किया, अपने राजा की पदवी का पालन किया, अपने रोल को बखूबी निभाया। तो आप जब इस संसार में आए हैं तो आपको माँ का रोल बखूबी निभाना है, लेकिन डिटैच होके, भावनात्मक स्तर पर, फिजिकल स्तर पर और मेंटल स्तर पर सभी कुछ को त्याग कर आपको डिटैच होके अपने हर रोल में आप देखेंगे आप और भी ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, और भी ज्यादा सही कर पा रहे हैं जब हम डिटैच अटैचमेंट में आ जाते हैं। मतलब सबके साथ जुड़े भी रहना है, लेकिन अलगाव के साथ। महात्मा गांधी ने भी कहा कि जो भी तुम्हारे पास धन है, वो धन को तुम अपना मत मानो। अपना क्या है, एक दिन तो छूट जाना है, सब चीज यहीं छूट जाना, हम तो कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, ये शरीर कुछ भी लेके नहीं जाएगा, वो तो शरीर भी यहीं रह जाना है। तो ये जो जीवात्मा है वो तो कुछ भी लेके नहीं जाएगी। तो तुम इस ट्रस्टी की भांति इस धन का संरक्षण करो, और तुम्हारे पास अगर अधिक है तो कमजोर वर्गों को इसकी सहायता करो। ये महात्मा गांधी ने कहा। तो वैसे ही बच्चों के हम वो नहीं है, मतलब ऑनर नहीं है। हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम अपने बच्चों के हम ऑनर हैं, क्योंकि वो हमसे आए हैं, हमने पैदा किया है, और हम उनका जो लालन पालन कर रहे हैं, हम इतनी एक्सपेक्टेशन कि हम कर रहे हैं तो उनको भी करना होगा। नहीं, आप सिर्फ केयर टेकर हो, आपको अपना कार्य करना है, आपको रोल दिया गया है उनको बड़ा करना, एक सही तरीके से बड़ा करना, तो वो आपको करना है। साधक के लिए जो आवश्यकता अहंकार है, मतलब क्या आवश्यकताएं हैं जो एक साधक को अपने अंदर लाना है कि साधना को वो कर सके। इस शरीर रूपी ये जो साधन हमें मिला है, उसमें क्या साधना साधनी है, और उसके लिए क्या हमें गुण चाहिए। विनम्रता, हृदय की शुद्धता, और ऐसी शक्ति जिससे वह दूसरों की आंखों में नगण्य प्रतीत हो। बहुत सुंदर बात है, नगण्य प्रतीत हो, मतलब वो, मतलब कि ये भाव से कभी भी अपने आप को दूसरों की आंखों में देखो, मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ वजूद है। नहीं, अहंकार को पूरी तरह से त्याग कर जब आप अहंकारहीन हो जाते हैं, तो जब आप और व्यक्ति जब श्रम को ऐसे भी जीवन के ढंग से जीता है, तो ये सेवा स्वतः हो जाती है। मतलब आपको और कोई सेवा नहीं करनी, आप अपने अंदर से भी ये 3 गुण ही स्थापित कर लेंगे ना, तो वो स्वतः ही समाज की और इस संसार की सेवा हो जाएगी। तो अगर आप अग्री करते हैं तो लिखे यस। मैं हम पूरा यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं इन 3 गुणों को अपने अंदर लाने की। कैसे प्रयास कर रहे हैं, हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने हम कैसे हृदय में शुद्धता लाएं, कैसे हम ईगो को हम पहचाने, स्वीकार करें और फिर उसको जाने दें। तो आध्यात्मिक जीवन के नियम प्रकृति के ही नियम है। तो प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम है कि अगर कुछ भी नया होगा तो पुराना छोड़ना होगा, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। जैसे एक चूजे का बच्चा जब अंडे से, ये मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर आता है, तो उसको वो अंडे के छिलकों का त्याग करना ही पड़ता है। जब कोई भी अनाज पौधे से बाहर आता है तो उसको छिलकों का त्याग करना ही पड़ता है। वैसे ही अगर हमें उस आत्म ज्ञानी बनना है, उस ब्रह्म ज्ञान को लेना है, तो स्व केंद्रिता, स्वपन का त्याग करना पड़ेगा। और क्या चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा? निस्वार्थपन, अहंकार विहीनता। तब हमें जब हम इसे स्वीकार करेंगे, तब हमें वो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, क्योंकि हम तब आत्मज्ञानी बन जाएंगे। विचार और कार्य में बिना शर्त के और पूर्णतः स्वयं का महान त्यागी सही गुप्त विद्या है। यही थियोसफी है, यही परमार्थ है, यही परोपकारिता है। स्वयं के व्यक्तित्व को पूर्णतया समाप्त कर प्रगति में केवल एक लाभदायक बल बन जाना चाहिए। मतलब हम स्वयं को
समाप्त करके, मतलब यहाँ पे स्वयं को समाप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि अपने शरीर को समाप्त कर लेना या एकदम से सब कुछ अपना दे देना, नहीं। यहाँ स्वयं को समाप्त करने का मतलब बार बार यही कहा जा रहा है कि अपने अहंकार को त्याग करके, अपने वो अहम भाव को जब आप त्याग देते हैं, तभी वही सबसे बड़ा त्याग है। और आप स्वतः ही एक लाभदायक बल बन जाएंगे इस प्रकृति को चलाने में। जैसे नदी, नदी के पास कोई अहंकार है, उसे बहना है, वो बहती है। हवाएं, हवाओं का काम है चलना, तो वो चलती हैं। पेड़ पौधे को काम है देना फल, वो देते हैं। तो सबका काम है देना, जो उनका प्रकृति वो करते हैं। तो फिर हम मनुष्य हर चीज में शर्त क्यों रख देते हैं, कंडीशनिंग क्यों कर रख देते हैं? हम तो इनफैक्ट अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ते हैं कि तुम मुझसे अच्छा बर्ताव करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा, तुम मुझे प्रेम दोगे तभी मैं प्रेम दूंगी। तो शर्त विहीन जब करेंगे तो सही विद्या आपके अंदर उतरेगी। और यही थियोसफी है, यही परमार्थ है, यही परोपकारिता है। प्राय हम लोग कैसा जीवन जीते हैं? बिल्कुल विखंडित ड्युअलिटी में रहते हैं हर समय। मेरा परिवार, मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरे लोग, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरी पदवी, मेरा ज्ञान। मैं स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ऊंचे आ गए हैं। ये मतलब हम लोग विखंडित जीवन जीते हैं हर चीज में। तो उससे ऊपर उठना है। जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक वो प्रकाश प्रज्वलित नहीं होगा। ये जीदू कृष्णामूर्ति जी ने कहा है। तो हम लोगों को उसके लिए क्या करना होगा? खुद से प्रश्न करने होंगे, सवाल पूछने होंगे कि वास्तविक जीना क्या है, जीवन है क्या, और क्या मैं यहाँ पे जो जी रही हूँ वो सही जीना है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? और क्या एक व्यक्ति एक संपूर्ण समग्र स्नेह, करुणा, कोमलता, प्रेम भरा जीवन जी सकता है? क्या ऐसा संभव है? मृत्यु का भी अर्थ एक मनुष्य को समझना चाहिए। हम मृत्यु से बहुत भयभीत होते हैं, तो मृत्यु को भी समझना होगा कि मृत्यु क्या है, पुराने को छोड़ना। क्योंकि हमें फिर से कुछ नया चोला पहन के आना है, कुछ नया अनुभव लेना है, इसलिए मृत्यु हो रही है। अब वो शरीर उस लायक नहीं रहा कि वो अब उस जीवात्मा के लिए सार्थक नहीं रहा। तो जीवात्मा को आगे बढ़ना है विकास पथ पर, उस प्रकाश मार्ग पर। तो उसे उस पुराने चोले को उतारना है जी। और वो कैसे उतारेगा? मृत्यु के रूप में। और फिर उसे नया चोला दिया जाएगा। तो वास्तविक जीना है क्या? जब हम अद्वैत, जब हम एकत्व में जीने लग जाएं, एकत्व की भावना में जीने लग जाएं, वही वास्तविक जीना है। जब हमारे अंदर स्नेह, करुणा, कोमलता, प्रेम ये सब समाहित हो जाए, वही जीना है। यदि एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति वास्तव में जागरूक है तो चेतन की पूर्णता में विभाजन समाप्त हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? कि यहाँ पे तो हर चीज में विभाजन है, हम आंखों से देख रहे हैं, तो भाई हमारा परिवार है, उसके साथ रहना ही पड़ेगा, हमें उनके साथ समय व्यतीत करना ही पड़ेगा, मेरे बच्चे कहना पड़ेगा। लेकिन चेतना के स्तर पर जब हम पूरी तरह जागरूक हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, अवेयरनेस के अपने इतनी ऊपर उठा लेंगे, तो वहां पे विभाजन समाप्त हो जाएगा। आप
अपने बच्चे और दूसरों के बच्चों में कोई पार्शियलिटी नहीं कर पाएंगे। बायस जो पना आपके अंदर का खत्म हो जाएगा। तो इस बायस पने को कैसे खत्म कर सकते हैं? इस बायस पने को आप खत्म कर सकते हैं जब आप चेतना के स्तर पर उठ जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। वह सजग अवस्था केवल निर्णय विहीन समालोचक स्व जागरूकता में ही संभव है। मतलब कोई भी चीज के लिए कोई आलोचना नहीं, नन जजमेंटल स्पेस, नन इंटरफेयरिंग स्पेस, जो हमारे पीएसएसएम में भी बताया गया है। और वो अवेयरनेस रखना हर चीज के प्रति कि ये जो सिचुएशन साक्षी भाव में देखना कि अपने आप को पूरी तरह से, कोई भी सिचुएशन आई आपके जीवन में तो उसमें आपको इनग्रॉस नहीं होना, घुस नहीं जाना, आपको साक्षी बन जाना है उसका। कि जैसे महाभारत के साक्षी बने थे। जैसे श्याम जी को भी कहा जाता है कि वो साक्षी बने थे, महाभारत जो हुआ था उसका, जो युद्ध हुआ था, साक्षी बनकर उन्होंने देखा था। वो चाहते थे रोक सकते थे, उन्होंने रोका नहीं। तो वैसे ही आपको साक्षी बन जाना है कि कुछ भी बाहर में हो रहा है तो उसमें आपको घुसना नहीं है। और जब आप घुसेंगे नहीं, साक्षी भाव से देख पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपको निर्णय क्या लेना है, वहां पे क्या सही है, क्या उचित है। ये आप समझ पाएंगे, अपने आप ही वो चीज आएगी। फिर यहाँ पे शांति, शांति को अपनाना। शांति पे बहुत फोकस दिया गया। ये शांति क्यों? जो स्व निषेध से शांति और परिपूर्णा सुख। तो सुख हमने जो जाना है कि जो हम जिसको सुख मानते हैं, जितने फिजिकल चीजों को, उस सुख से हम बाहर आए कि भाई हमें ये फिजिकल सुख नहीं चाहिए। हमें कौन सा सुख चाहिए? आंतरिक सुख, जो मेरी अंतर आत्मा को सुख पहुंचा रहा है, आनंद पहुंचा रहा है। वो करुणा, वो विवेक पूर्णता, वो प्रेम, वो मुझे सुख दे रहे हैं। बाहरी चीजें, बाहरी चकाचौंध, ये अगर मुझे सुख दे रही हैं तो उसका आपको त्याग करना है और समभाव में होते हुए किस तरफ मुड़ना है? तो उन सब गुणों की तरफ मुड़ना है। जय कृष्णमूर्ति फिर से कहते हैं, एकांत मन शांत कैसे होगा? अतीत से तत्क्षण। मतलब कैसे एकांत मन शांत हो सकता है? वो तो मंकी माइंड होता है, उसमें तो बहुत सारे विचार चलते ही रहते हैं। ध्यान में भी बैठते हैं तब भी विचार आ जाते हैं। तो कैसे शांत होगा? जब हम पुराने अपने आप ऊपर काम करेंगे, पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे, मान्यताओं और धारणाओं को तोड़ेंगे, तब हम यहाँ पर अपने मन को रिक्त कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे संस्कार जो कई कई जन्मों से हम ढोते आ रहे हैं और वह एकत्रित हो रखे हैं हमारे अंदर, तो जब तक उन संस्कारों को हम अपने यहाँ से रिक्त नहीं करेंगे, जाने नहीं देंगे, रिक्तता नहीं लाएंगे, तो कैसे मन शांत होगा? और एक शांत मन ही स्वतंत्र मन होता है और वही वास्तविक धार्मिक होता है। ज्ञान को भी त्याग देना है, ज्ञान को त्याग देना है। यहाँ तो हम ज्ञान लेने बैठे हैं, यहाँ इस ज्ञान की बात नहीं हो रही है। भौतिक ज्ञान को त्याग देना है, आध्यात्मिक ज्ञान को लेना है। और आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान कब आएगा? जब आप आत्मज्ञानी बनेंगे। मीन्स ऐसा ज्ञान जो आपके पास पहले से है, तब आप ब्रह्म ज्ञान को समझ समझ पाएंगे और तब आप एकत्व की भावना में आएंगे। जो स्टेटमेंट सर कहते हैं हमेशा कि पहले आत्मज्ञानी बनो तो तुमको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान को समझकर आत्मज्ञानी मिलो, और जब आत्मज्ञानी बन जाओगे तो आप खुद ही खुद सबके साथ कनेक्ट हो जाओगे, एकत्व में आ जाओगे। तो नॉलेज को ड्रॉप करना है, जो नॉलेज में है, जो हम मानते हैं। जैसे हम मानते आ रहे हैं कि मानना, पहले हम मानते थे कि पृथ्वी फ्लैट है, ये मानना था। उसको ड्रॉप करके हमने जाना कि पृथ्वी गोल है। ये प्रूवन है, ये ज्ञान है जो हम जाने। तो हमको मानने से जानने की ओर जानना है। जो ज्ञान जो हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है बचपन से, वो ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है। या फिर जो हमने बहुत सारे जन्मों का जो ज्ञान लिया है, ये संस्कार रूपी ज्ञान, उन सबको, ये धर्म रूपी, ये धर्म मेरा, वो धर्म में ये कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए।
किसी को फॉलो मत करो। किसको फॉलो करो? अपने आप को फॉलो करो, अपने हृदय को फॉलो करो। और जब हम उसको फॉलो करेंगे, हम अपने जीवन को अपना गुरु बना लेंगे। आपके आपके जीवन में जितने भी गुरु आए हैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है। जितने भी ईश्वर हैं वो ग्रेटिट्यूड के पात्र हैं, सदा के पात्र हैं। लेकिन वो आपके मार्गदर्शक बने, पथ प्रदर्शक बने, लेकिन जीवन आपका सच्चा गुरु है। वो अनुभवों से सीखो, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, उससे सीखो। मन को धीरे धीरे संस्कार मुक्त करना तरीका नहीं है। मतलब आप सोच रहे हैं धीरे धीरे अपने आप संस्कार मुक्त हो जाएगा, यह अभी हो जाना चाहिए। मतलब कि प्रयास करके अभी कर दो। मतलब बोलते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बल बल में पढ़ ले हो बहुरी करोगे कब। तो शांत चित्त की अवस्था संकल्प शक्ति द्वारा नहीं पैदा की जा सकती, ना ही किसी इच्छा से। तो अगर मेरे को शांत बनना है, मेरे शांत बनना है, मैंने संकल्प ले लिया है कि बस मैं ये करूंगी, मैं ये ज्ञान प्राप्त कर लूंगी तो मेरा मन शांत हो जाएगा। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मैंने संकल्प ले लिया है, मैं इस चीज से मुक्त हो जाऊंगी तो मुझे शांति मिल जाएगी। या मैं सभी इच्छाओं का त्याग कर दूंगी तब मैं शांत हो जाऊंगी। नहीं, शांति अपने आप ही जो स्थिति उत्पन्न होती है वो है। ऐसे मन की स्थिति जो अपने आप उत्पन्न होती है, जब पूर्ण रूप से रिक्तता होती है, वहां कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई अशुद्धि नहीं रह जाती है, तब वो चित्त शांत होता है। जब आप मैं हूं से मैं हो जाते हैं, मतलब आई एम, सब चीजें मैं, अरे मैं हूं ना, मैंने किया ना, मेरे मेरे द्वारा ही हो रहा है ना, इन सब चीजों को जब हम त्याग देते हैं कि जो भी चीज हो रही है बस मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो एक निहित मात्र हूँ, तभी। और जब इस चीज को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, बोलने में और स्वीकार कर लेने में बहुत अंतर है। प्रकाश पथ दिख जाता है बट उस पे चलना मुश्किल है। प्रकाश पथ दिख जाता है पर उस पर चलना मुश्किल है। और उस मुश्किलों को जब आप पार कर कर उस प्रकाश पथ पर चल पड़ते हैं और अपने इन इस मैं को छोड़ते चले जाते हैं, तब आप अपने ही मैं से मिल जाते हैं। तो वही करना है दोस्तों अपने जीवन में, प्रेम। अब प्रेम तो हम सबको चाहिए। प्रेम जो हमारा होने का सार है, जो इस प्रकृति का सार है, जो इस संसार का सार है। तो ये प्रेम क्या होता है? प्रेम जो हम जानते हैं इस संसारिक प्रेम के रूप में, प्रेम तभी होता है जब कुछ नहीं होता, जब आप पूरे संसार का निषेध कर कर देते हैं। निषेध मतलब त्याग कर देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो प्रेम समझते थे भाई, मेरे परिवार से प्रेम, मेरे लवर से प्रेम, माँ बच्चे का प्रेम, अपनी सफलताओं से प्रेम, अपनी असफलताओं से भी बहुत लोगों को प्रेम होता है, कोई देवता से प्रेम, ये सब प्रेम होते नहीं। ये कोई प्रेम नहीं। जो तुम्हारे आसपास का छोटा संसार है, उस संसार को जब तुम्हारे अंदर, मन के अंदर जो संसार तुमने बना रखा है कि ये मेरा 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 मेरा, उस संसार को जब तुम त्याग देते हो अपने मन के अंदर, और फिर वो जो एक भावना उत्पन्न होती है और तुम सबको एक रूप में देखने लग जाते हो, वो है प्रेम। कोई देवता नहीं, कोई आशा नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई खोज नहीं, तब उस महान रिक्तता से प्रेम आता है। और जो एक असाधारण वास्तविकता है, ऐसे साधारण तथ्य जो मन से नहीं उत्पन्न किया गया है। मतलब आपके विचारों से प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, किसी को देखा और प्रेम उमड़ पड़ा, नहीं, ये रहता है। प्रेम की स्थिति में हम आ जाते हैं। प्रेम प्रेम अपना मूल स्वरूप है और हम वही हो जाते हैं। प्रेम क्या है? उसमें अज्ञेय रचना होती है जो संपूर्ण शक्ति है, मतलब हमारे होने का सार है, इस पूरे ब्रह्मांड के होने का सार है। किंतु उस तक आने के लिए आपको पुण्यतः, आप जो कुछ जानते हैं उस प्रत्येक चीज के लिए मर जाना चाहिए। उस मरने में भी सौंदर्य है
और कभी न समाप्त होने वाली जीवन प्रद ऊर्जा हो। मतलब एक एक लाइन पे ऐसा मन कर रहा है कि आंख बंद करके बस उसका मनन करते रहे। मतलब इतनी डीप लाइनें हैं, इतनी डीप लाइनें हैं कि मतलब बार बार ऐसे लग रहा है कि गूजबम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि आपको उसके लिए, हर चीज के लिए मर जाना है, और उस मरने में भी सौंदर्य है। मतलब हर चीज के लिए मर जाना है। मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपको खुशी दे रहा है, वो आप सोच रहे हैं वो प्रेम है। नहीं, हर चीज के लिए मर जाना है। और जब आप मर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी पावर, बहुत अच्छी ऊर्जा संचालित हो रही है। मतलब जब आप शांत हो जाएंगे, मैं जो कुछ जानता हूं, आप जो कुछ भी जानते हैं उसको छोड़ दीजिए। आपको एकदम छोड़ दीजिए कि मैं जो कुछ जानता हूं उसकी सत्यता को आप नहीं जानते, बस आप सुन के ग्रहण कर रहे हैं। आप लोगों से सुन रहे हैं, आप किताबों से पढ़ रहे हैं, अपने माता पिता परिवार से आपने ग्रहण किया है, लेकिन वो जानना नहीं है। उस जानने के प्रति मर जाइए। और जब आप मर जाएंगे तब वो आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान आपको मिलेगा। आत्म प्रकाश प्रज्वलित होगा आपके अंदर से। महात्मा महात्मा गांधी के कुछ पत्रों में स्वनिषेध का संदर्भ आता है। सामान्य नियम के अनुसार धन और उच्च परिवार में जन्म की तुलना में गरीबी और विभिन्न दशा दुख के कम कारण बनते हैं। क्यों कम कारण बनते हैं? जब हम गरीब रहते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से तो ऐसे ही डिटेचमेंट है कि मेरे पास है ही नहीं, तो उसके प्रति सोच ही नहीं आएगा कि उसका संरक्षण करना है। और जब हम धनी होते हैं तो हर समय चिंता, कैसे धन को ज्यादा करूं या धन की रक्षा कैसे करूं, अपने व्यापार की रक्षा कैसे करूं। जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी व्यापार, उतनी बड़ी प्रॉब्लम, उतनी समस्याएं। तो बहुत सारी चीजें तो गरीबी में ऐसे ही त्याग की हुई है। हमारे सिद्धांतों को नैतिक आचार संहिता या सत्यता, शुद्धता, स्वनिषेध, ध्यान इत्यादि पर व्यवहारिक प्रभाव डालने के लिए हमें थियोसफी के ज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार करना। ये महात्मा गांधी भी कहते हैं कि हमें अपने आचरण में क्या लाना है? अपने आचरण में सत्यता लानी है, शुद्धता लानी है, स्व त्याग लाना है, ध्यान को लाना है, और थियोसफी का ये जो सुंदर ज्ञान मिल रहा है इसको लोकप्रिय बनाना है। उच्च दिव्य जीवन में अपने सच्चे स्व को पहचानने के लिए हम सभी को अपने अहम के प्रतीत स्व से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। उच्च दिव्य जीवन में अपने सच्चे स्व को जानना है तो आपके अपने इस वाले मैं को त्यागना पड़ेगा, अहंकार को त्यागना होगा कि जो भ्रामक है, जो आपको भंवरे की तरह भ्रमित करता है। कठिनाइयां, स्वनिषेध, शहादत ऐसे आकर्षण है जो मनुष्य हृदय पर काम करते हैं। तो चैलेंजेज आएंगे, उस चैलेंजेस को खुशी खुशी स्वीकार करना है, फेस करना है। जो मनुष्य हृदय पर काम करते हैं, मनुष्य के आंतरिक दयालु जीवन। तो जो लोग भी, हम लोग ये स्पिरिचुअलिटी में हैं और यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, और ये बहुत हमको आकर्षित लगनी चाहिए कि वाह, नई चुनौती आ गई, वाह अब कुछ और नई लर्निंग आने वाली है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, चलो सामना करते हैं। मनुष्य के आंतरिक दयालु जीवन को प्रज्वलित करो, तुम्हें एक ऐसी ज्वाला प्राप्त होती है जिसमें सारे निम्न विचार भस्म हो जाते हैं। तो अपने आप से ऐसा प्रकाश प्रज्वलित होगा कि सारे निम्न विचार यहाँ पर पूरी तरह से भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ईसाई प्रथा के एक महान संत थॉमस ए कैंपिस, जिन्होंने गरीबी, पवित्रता और अनुपालनता का व्रत लिया था, उन्होंने अपनी बुक में द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में कहा कि हे पुत्र, तुम्हें परिपूर्ण स्वतंत्रता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि तुम अपने को पूरी तरह निषेध ना कर दो। सब कुछ त्याग दो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अपनी इच्छाओं को छोड़कर तुम्हें शांति मिलेगी। इस पर अच्छी तरह विचार करो, और जब तुम इस पर अभ्यास करोगे तब तुम्हें सभी चीजें समझ आएगी। इच्छाओं का त्याग कर देना मतलब ये नहीं कि अच्छा खाना मत खाओ, अच्छे कपड़े मत पहनो, घर में मत रहो। नहीं, इच्छा को त्याग, मिला तो अच्छा,
नहीं मिला तो और भी अच्छा। किसी भी चीज की तृष्णा नहीं रखनी, लालच नहीं रखना। ये हुआ इच्छाओं का त्याग। मिल गया जितना, उसमें संतुष्टि ले आनी, हर चीज के लिए संतुष्टि। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अग्नि में तपाया हुआ सोना मुझसे लो, जिससे तुम धनवान बनोगे। अर्थात दिव्य ज्ञान। मतलब धनवान धन के संचित करने से नहीं बनेंगे, हम तो चले जाएंगे, फिर ये धन संचित किया हुआ क्या होगा। आप जिस जमीन पे अभी रह रहे हैं वो 100 साल पहले किसकी थी, किसको पता। 200 साल पहले किसकी थी, 500 साल पहले किसकी थी। तो कुछ भी संचित किया हुआ यहाँ पे नहीं रहेगा, आप उससे धनवान नहीं बनने वाले हैं। अपने आप को अग्नि में तपा के सोना कर लीजिए। और किसमें तपाना होगा, इस अध्यात्म की अग्नि में अपने आप को तपाना होगा, अहंकार को त्याग कर। और तब आप रियल प्योर बनेंगे। जब प्योर बनेंगे और जो दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा वही आपका सच्चा धन होगा। तो इसके लिए तुम्हें पृथ्वी का ज्ञान अर्थात संसार को प्रसन्न करने का प्रयत्न और स्वयं की प्रसन्नता को त्यागना पड़ेगा। ये बहुत आप लिख भी सकते हैं कि दूसरों को प्रसन्न करना है, अपने घर परिवार, इसलिए मुझे ये करना है, नहीं। जो सत्य है उसके पीछे जाना है, जो मानवता के भले के लिए है उसके पीछे जाना है। सब में मध्यम मार्ग अपनाइए, किसी में भी अति मत करिए कि नहीं एकदम मैं, मुझे ये करना है तो मुझे यही करना है, मुझे नहीं करना है तो नहीं। हर चीज में मध्यम मार्ग अपनाइए। एक मनुष्य की सही प्रगति स्वयं को निषेध में होती है, और ऐसा मनुष्य अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित होता है। संसारिक आदर और प्रशंसा जिससे तुम्हारा गर्व बढ़ता है, उससे दूर परिपूर्ण विजय स्वयं अपने को जीतना ही है। संसार में तुम कि वाह इतने लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह मेरा तो मान सम्मान बढ़ रहा है, तो आपको अपना में कितना अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, वो विजय नहीं है। जब आप खुद पे विजय प्राप्त कर लेंगे, अपने विचारों पे, अपने पूरे मन पर, अपने हृदय पर, तो वही जरूरी है। वही सच्ची विजय यात्रा है जिसपे हम सब निकले हैं। जितना ही हमारा सांसारिक स्वभाव दबाया या कम किया जाएगा, उतना ही अधिक हमारे अंदर शालीनता आती है। सांसारिक स्वभाव क्या है, वही काम क्रोध मद मोह माया लोभ, यही सब। जब तक तुम परिवर्तित होकर छोटे बच्चे नहीं बन जाते, तब तक उस स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। तो हम सबको वापस से क्या बन जाना है, छोटा बच्चा बन जाना है। मतलब हर एक स्थिति में प्रसन्न रहना है, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी स्थिति आए, उससे विचलित नहीं होना है, प्रसन्नता में रहना है। इसलिए जो भी अपने को छोटे बच्चे की तरह विनम्र और सरल कर लेता है, स्वर्ग के राज में महानतम होता है, उसी को स्वर्ग का राज्य मिलता है। तो अगर आपको भी स्वर्ग का राज चाहिए, स्वर्ग का राज क्या है, तो वही उस सच्चे स्वर्ग तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह निर्गुण हो जाएंगे। ईश्वर अपना आशीर्वाद वही देते हैं जहां बर्तन को रिक्त पाते हैं। तो ऐसा तो ये फिजिकल टर्म्स में भी देख सकते हैं हम लोग कि भाई एक थाली में ही हम लोग खाना परोस सकते हैं। जिस थाली में ऑलरेडी बहुत सारा खाना हो, तो उसमें और कैसे परोसा जाए। एक खाली पेट में ही हम खाना डाल सकते हैं। पेट भरा हुआ हो तो कितनी भी आपके मनपसंद की चीजें हो, जैसे रसगुल्ला आपको बहुत पसंद है, तो एक खाएंगे, दो खाएंगे, 10 खाएंगे, उसके बाद आप और नहीं खा पाएंगे। तो अगर आपको कोई भी आशीर्वाद चाहिए, मतलब ये प्रेम में प्रकाश, ये ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो अपने बर्तन को रिक्त कर दीजिए। मतलब जो आप जानते हैं, जो धार्मिक धर्मों से जानते हैं, इस धर्म में ये, उस धर्म में, उसका सही मीनिंग जानिए। जो उसको बहुत डेविएट करके बताया गया है, उसको ना जानकर हम सही चीज को जानने के लिए अपने आप को पहले रिक्त कर दीजिए। भूल जाइए कहाँ क्या कहा गया, नहीं कहा गया, उस सब को भूल जाइए। भक्त को नग्न जीसस के पीछे नग्न होकर ही जाना चाहिए। ये क्या बात हुई, नग्न जीसस मतलब जो बिल्कुल निर्गुण हो चुका है, सब चीज से रिक्त हो चुका है, खाली हो चुका है। हमें भी वैसा ही बन जाना है, वैसे ही खाली होकर जाना है। साधक को जीसस रूपी अपनी शुद्ध चेतना में जाने के लिए सभी सांसारिक भावनाओं, मतलब यहाँ आपको भावनाओं, इमोशंस और अपने विचारों का त्याग करना है। अच्छा बुरा भला, अंधकार प्रकाश, इन सब को त्याग कर कर जब हम पूरी तरह से समर्पण भाव में आ जाते हैं, तब हमें उस प्रकाश की प्राप्ति होती है।
तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया था मेरे को, गांधारी का, जिन्होंने आंख पे पट्टी बांध दी थी, और जब उनके बेटे दुर्योधन को आवश्यकता हुई तो उन्होंने बोला पूरी तरह से तुम नग्न होके आना, और मैं आंख की पट्टी हटाऊंगी पहले और तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा और तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर पाया, डाउट ले आया, और उसने अपने अपने अंग को ढक लिया, पुरुष अंग को ढक ढक लिया, और लज्जावश वो डाउट कर गया। उसकी माँ है, मतलब माँ जिसने उसकी उत्पत्ति की, तो वो सर्वात्मा जिस जो आपको देने के लिए तैयार है, वो हर समय उसका हाथ गिविंग में है, तो वो आपको देने के लिए तैयार है। वो ज्ञान चक्षु उसने खोले हुए हैं, लेकिन आप ही पूरी तरह समर्पित नहीं है, और उसका क्या हुआ, वो पाठ नहीं हो पाया वज्र का, और उसके कारण बस उसकी मृत्यु हो गई। वही चीज हम भी कर रहे हैं कि हम पूरी तरह समर्पित ही नहीं हो पा रहे, कोई ना कोई संदेह ले आ जा रहे हैं, तो वो नहीं करना है। जैसे कृष्ण कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र उठा लिए, तो वो वस्त्र यहाँ पे क्या है, मतलब उनके जितने भी विचार विकार है उन सबको उठा लिया, उनसे उनको मुक्त कर दिया। कहा गया कल की भी जो अवतार लेने वाले हैं, वो जो आने वाले समय में लड़ेंगे, वो बिना किसी हथियार के लड़ेंगे। राम हथियार से लड़े, मैंने कृष्ण ने अपने ज्ञान से उन्होंने भी कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन हाँ कंस को मारा, बहुत सारी लड़ाइयां उन्होंने की। तो जितने भी अवतार हुए, अब जब कल की अवतार, जैसे बौद्ध का भी अवतार हुआ, तो उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया। तो कल की अवतार भी जो आएंगे, तो कल की अवतार कौन है? मेरे हिसाब से तो हम सभी हैं, आप और हम सभी हैं कल की अवतार, जो इस ज्ञान के प्रकाश को लेकर ज्ञान को फैला रहे हैं, और उससे ही हमारे मन के अंदर के जो संघर्ष और लड़ाइयां हैं, उसका नाश कर रहे हैं। उन विकारों का, उन राक्षसों का हम नाश कर रहे हैं। बाइबिल में भी संदेश दिया गया है कि जो अपने सांसारिक जीवन से घृणा करता है, उसको शाश्वत जीवन मिलता है। मतलब सांसारिक जीवन से घृणा करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि सच में घृणा करना चाहिए, ये एक बोलने की बात है कि संसारिक जीवन बस संतुष्टि भाव में जीना है, और जब आप उस संतुष्टि, तो आपको एक शाश्वत जीवन मिलेगा। विनम्रता स्वनिंदा नहीं है, यह विशुद्ध और परम स्वनिषेध है। सच्ची विनम्रता की अवस्था में स्वयं अपने गुणों और उत्तमता या परिपूर्णता का ध्यान नहीं रहता। जब आप ऐसे विनम्र बन जाएंगे कि आपके अंदर जो गुण है उसका भी भान आपको नहीं रहेगा, और आपकी उत्तमता कि मैं कुछ हूं, इसका भी भान चला जाएगा, वही सच्ची विनम्रता है। तो ऐसी विनम्रता को अपनाना है। एनी बेसेंट ने द डॉक्ट्रिन ऑफ द हार्ट में लिखा है कि एक व्यक्ति जिसकी भक्ति पूरी है, वह जो अपने कार्य विचार से अपनी सारी शक्ति को, अपनी संपत्तियों को परम देव को समर्पित करता है, अपने अनस्तित्व को तथा अलगावपन के विचार की असत्यता को जान जाता है, केवल ऐसे ही व्यक्ति के पास अंधेरी शक्तियों के पहुंचने की आज्ञा नहीं होती है। वह जीवात्मा को होने वाले प्रत्येक खतरे से संरक्षित है। यहाँ पे जीवात्मा की बात आई है। एक होती है सर्वात्मा, एक होती है आत्मा, एक जीवात्मा और एक हम। तो यहाँ पर जब एक व्यक्ति जिसकी भक्ति पूरी हो गई है, जो अपने विचार और कार्य विचार से, भक्ति पूरी मतलब करना भगवान के आगे पूजा और अर्चना नहीं, मतलब अपने कार्य और विचारों में पूरी तरह से शुद्धता आ गई है, अपनी सारी शक्ति को, अपनी संपत्तियों को परम देव को समर्पित, मतलब अपने सारे गुणों अवगुणों को पूरी तरह से वो सरेंडर कर दिया है, और अपने नथिंगनेस, क्योंकि मैं तो कुछ हूं नहीं, मतलब मुझ में मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है बस तेरा है, तथा अलगावपन के विचार का सत्यता को जान लेता है कि कुछ भी तो अलग नहीं है, सब कुछ तो एक ही है। जो मैं हूं वही तो वो है, जो तुम हो वही तो मैं हूं। तो केवल वैसी व्यक्ति के पास अंधेरी शक्तियों, मतलब मारा आपको बार बार आके भ्रमित नहीं करेगा, और आपकी जीवात्मा को कोई खतरा नहीं। जीवात्मा खतरे में आती है क्योंकि वो इस धरती पर जन्म लेती है, और अगर वो शुद्धि में नहीं रहेगी, शाश्वतता में नहीं रहेगी, अपने विचारों और कार्यों में शुद्धता नहीं लाएगी, तो वो क्या होता है, दुष्ट आत्माएं उनको भ्रमित करने की कोशिश करती है। उन्हें बुरे लोग भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि वो भी बुराई करें, वो भी बुराई का साथ दें, और कभी कभी
जीवात्मा उस चीज में आ जाती है और वो कर बैठती है, तो फिर उन्हें निम्न लोकों में जाना पड़ता है। ये जीवात्मा जगत के नियम में बहुत अच्छे से समझाया गया दोस्तों, आप उस बुक को जरूर पढ़ें। फिर गीता जी के भी 18वें अध्याय के 66 में श्लोक में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तवाम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब अर्जुन को सारी शिक्षा देने के बाद कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। सभी धर्मों को त्याग कर मतलब जो कुछ भी तुमने सीखा है सब कुछ त्याग दो, तब तुम दुखी नहीं होगे और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह उस अवस्था को दर्शाता है जब साधक अपने सारे सांसारिक विचारों, सारी बिलीफ, अपनी सारी मान्यताओं को, अपनी सारी धान्यताओं को छोड़ देता है, सारे पुराने पैटर्न तोड़ देता है और अपनी अंतर चेतना, अपने इंट्यूशंस की आवाज को सुनकर काम करता है, तो वो उस परमार्थ को मिल जाता है। द लाइट ऑन द पाथ पुस्तक में कहा गया है, क्या कहा गया कि आरंभ को 4 नियम दे गए। इससे पहले कि आंखें देख सके उन्हें आंसू आने में अक्षम हो जाना चाहिए। इससे पहले कि कान सुन सके उनकी संवेदनशीलता समाप्त हो जानी चाहिए। इसके पहले कि वाणी गुरु की उपस्थिति में बोल सके उसमें चोट पहुंचाने की शक्ति समाप्त हो जानी चाहिए। इसके पहले कि जीवात्मा गुरु की उपस्थिति में खड़ा हो सके उसके पैर हृदय के रक्त में धुल जाने चाहिए। बहुत ही गहरी बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अंधे हो जाना है, बहरे हो जाना है, गूंगे हो जाना है, या हम गुरु के चरणों में पड़ के रहना है, एकदम गिर के रहना नहीं। इसका अर्थ है आंखें हो लेकिन आंखों में कोई इमोशन नहीं हो, सुख में भी संभाव, दुख में भी संभाव, कान है लेकिन संवेदनशीलता, कुछ भी सुनकर भय नहीं लाए, डरे नहीं, गुस्सा नहीं लाए, सब भावनाएं आना बंद हो जाए, सुनकर चेतना आए, जागरूकता जागे कि अच्छा ये सुना है, क्या करना है। वाणी, वाणी में इतना सुंदरपन आ जाए, इतनी सत्यता आ जाए कि किसी को भी चोट पहुंचाने की वो विनम्रता आ जाए कि कोई चोट पहुंचाने की शक्ति ही ना रहे, कोई मेरी वाणी से चोटिल ना हो। इस पे मैं काम कर रही हूँ, मेरे से ये चीज हो जाती थी अज्ञानतावश ही। मैं बहुत ज्यादा ही सत्य, कभी कभी बहुत ज्यादा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे इसकी सामने वाला चोटिल हो जाए। आप सोचिए मैं तो सत्य ही बोल रहा हूँ जो मैं करती थी अज्ञानतावश, लेकिन कभी कभी उस सत्य को कम बोले या बोले ही नहीं। जीवात्मा गुरु की उपस्थिति में खड़ा हो सके उसके पहले उस हृदय के रक्त में धुल जाए, तो उस चेतना के सभी व्यक्तिगत भावनाओं को हटा देना, मतलब सभी आपकी जो व्यक्तिगत भावनाएं पर्सनल, उन सब का त्याग कर दीजिए। लास्ट में, एकदम लास्ट है ये, संत कबीर कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जारो आपने चले हमारे हाथ। यह अवस्था है, मतलब सभी चीजों को कबीर जी लेके खड़े हैं। लुकाटी मतलब जहाँ पे कोई पत्ता नहीं है, ऐसी लकड़ी को लेके वो खड़े हैं। तो अपने अहम को पूरा समाप्त करो। वो लुकाटी क्या है कि शरीर रूपी जो ये काया है जिसको लेकर हम खड़े हैं, उसके अंदर के पूरे अंदर ये अहम को समाप्त कर दो। और जब आप अहम को समाप्त कर देंगे तभी वही आध्यात्मिक परिपूर्णता है और तभी आप अपने घर की ओर वापस लौट पड़ेंगे।